Hello everyone, in this video we are going to cover one of the most important theorem of class 10th, that is basic proportionality theorem, जिसको हम BPT भी कहते हैं और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्लास 10th के हर एक बच्चे को पता होता है कि इस थ्योरम के पेपर में आने के 90 से 95% तक चांसेस रहते हैं। कभी थ्योरम जहाँ कभी इसकी कोई एप्लीकेशन पेपर में आती ही है, ये तो 100% श्योर है। बट इस थ्योरम के सीधे सीधे पेपर में आने के भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं। कई बार तो ये थ्योरम सीधी पेपर में आ जाती है, कभी स्टेट एंड प्रूफ करके आ जाती है। तो ये थ्योरम तो किसी भी बच्चे को छोड़ के बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। मतलब ये तो आपको इस तरह से याद होनी चाहिए कि अगर ये एग्ज़ाम में आ भी जाती है तो आप इसको 2 से 3 मिनट में फिनिश कर सकें, राइट। आपने इसका स्टेटमेंट भी अच्छे से लर्न करना है, आपने इसका कॉन्वर्स भी लर्न करना है, आपने थ्योरम का प्रूफ भी अच्छे से लर्न करना है। प्रूफ एज इट इज़ हम वैसे ही करेंगे जैसे हमें NCERT में दिया हुआ है। वैसे तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकते हैं, बट हम इसको सिमिलैरिटी से प्रूव नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ प्रूव करेंगे जैसे ये NCERT बुक में दे रखी है, राइट। क्योंकि NCERT के जो प्रूफ्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी मार्किंग स्कीम्स बनती हैं जो बोर्ड के पेपर में चेकिंग के लिए यूज़ करी जाती हैं। तो बेटर है कि आप इसको एज इट इज़ फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के साथ। थ्योरम पेपर में आता कैसे है? स्टेट एंड प्रूफ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, या फिर कई बार सीधा स्टेटमेंट भी लिखा हुआ आ जाता है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इट इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। क्या मतलब है इसका? इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो बाकी की दो साइड्स को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो जो दो साइड्स जो डिवाइड हुई हैं उन दोनों की रेशोज़ आपस में क्या आती हैं? इक्वल आती है। वो किसी भी तरह से हो सकती है। इस थ्योरम को करने से पहले आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझें कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, वो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो सकता है आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी एक लाइन के पैरेलल, मान लो मैंने इन ट्रायंगल ABC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी LM, या फिर इन ट्रायंगल ABC मैंने AB के लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी एक EF, राइट। अब किसी भी तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उन्होंने बोला है ये जो लाइंस हम पैरेलल ड्रॉ करी हैं हमने एक लाइन के पैरेलल ट्रायंगल की, ये बाकी की दो साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। मीन्स कौन सी इक्वल रेशो? AL अपॉन LB इज इक्वल टू AM अपॉन MC। इधर से भी आप देख सकते हैं रेशो CE अपॉन EA इज इक्वल टू CF अपॉन FB, राइट। होप आपको इसका स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब BPT थ्योरम प्रूव करने से पहले आपको दो रिजल्ट हैं जो आपको थोड़े समझने पड़ेंगे। वन इज़ कि अगर हमारे पास सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स बनती हैं तो उन ट्रायंगल्स के एरियाज़ क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं। दीज टू आर टू पैरेलल लाइंस। मैंने AB को बेस कंसिडर किया है, राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ करती हूँ। मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करी हैं, ACB और दूसरी है ADB। वट अबाउट द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स? दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर आप देखें तो यहाँ पे बेस AB है, अगर मैं AB को 5 सेंटीमीटर ले लेती हूँ तो व्हाट अबाउट द हाइट? हाइट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, D से लेके AB तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और C से लेके AB तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों लाइंस तो पैरेलल थी और पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट।
अब जितना भी इनके बीच का डिस्टेंस जहाँ से मर्जी मेजर कर लें, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, राइट। और डिस्टेंस, ये वाले जो सारी हाइट्स हैं, ये सब हाइट्स आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। अगर आप इनका एरिया निकालोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, बेस 5 ही रहेगा और हाइट सबकी h है तो h ही रहेगी। इसका मतलब चाहे आप ABC का एरिया निकालें या फिर ADB का एरिया निकालें, दोनों का एरिया सेम ही आएगा। अगर मैं मान लूँ कि ये हाइट 10 सेंटीमीटर है तो दोनों केसेस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 25 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इफ़ triangles are on the same base and between the same parallel lines their areas are always equal। क्यों इक्वल है ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इफ़ वी आर हैविंग ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। दो तो हो नहीं सकते ना, अगर दो एंगल 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे तो ट्राइंगल फॉर्म कैसे होगा, तीनों एंगल्स का सम तो 180 ही रहता है। तो ABC एक ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास जो B है वो 90 डिग्री से बड़ा है। अब मैं अगर आपको बोलूँ A से आपने BC के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करना है तो कैसे फॉल करेंगे, क्या ये परपेंडिकुलर आप अंदर फॉल कर पाएंगे, आप खुद सोच के देखें। वो परपेंडिकुलर पता है ना कैसे होता है, L बनाना है, प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल। A से BC के ऊपर आप क्या अंदर वाली साइड से कहीं परपेंडिकुलर बना सकते हैं, नो, हमें उसको ट्राइंगल के बाहर ही फॉल करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा A से BC के ऊपर। अब आपको यहाँ पे बेस को एक्सटेंड किया आपने E तक और AE हमारे पास परपेंडिकुलर बन गया। अगर मैं आपको बोलूँ फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग 1/2 बेस इनटू हाइट, तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालने को बोल रही हूँ मैं आपको, ABC का। तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, 1/2 बेस इज़ BC, हाइट इज़ AE। बेस हम इतना ही यूज़ करेंगे, जो एक्सटेंडेड बेस है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, और हाइट हम AE यूज़ करेंगे। अब हो सकता है कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि हमने ये पूरा बेस यूज़ क्यों नहीं किया। बेटा अगर हम पूरा बेस यूज़ करेंगे तो ये हमें जो एरिया देगा ये ABC का नहीं देगा, ये हमें किसका एरिया देगा, AEC का एरिया दे देगा। फिर वो हमें पूरी जो हमने एक्सटेंडेड बेस के साथ अपनी नई ट्राइंगल बनाई है ना, वो हमें उसका एरिया दे देगा। इसलिए अगर हमें ABC का एरिया फाइंड आउट करना है तो बेस वी हैव टू यूज़ BC एंड हाइट वी हैव टू यूज़ AE। होप आपको ये दोनों रिजल्ट्स याद रहेंगे, समझ आ गए हैं। अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो आपको BPT समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आप एक ट्राइंगल बनाएं, गिव इट नेम एज ABC। BC के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ करें, कहीं पे भी कर सकते हैं पैरेलल ड्रॉ, चाहे आप यहाँ पे करें, कहीं पे भी, एनीवेयर। इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि आपने इसके सेंटर से ही पास करना है। पैरेलल बोला उन्होंने ये नहीं बोला कि मिड पॉइंट से पास करनी है लाइन। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC। हमने यहाँ पे एक लाइन DE ले लिया जो BC के क्या है, पैरेलल है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें आपको प्रूफ करना है कि इनकी रेशो AD/DE इज इक्वल टू AE/EC है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ गिवन टू अस। आपको पता है गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये सारे स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर स्टेट एंड प्रूफ बोला है तो स्टेटमेंट सबसे पहले लिखोगे तभी मार्क्स मिलते हैं। और BPT में आपको पता है इसकी जब मार्किंग स्कीम हम चेक करते हैं तो आपको पता है इसके डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं। आपको इसका डायग्राम भी प्रॉपर बनाना है, राइट। तो गिवन क्या है इसमें, इन ट्राइंगल ABC DE इज़ पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। हमें ये प्रूव करना है, राइट। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे,
इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, वी विल ज्वाइन DC and we will also join BE. We will also draw two perpendiculars, one from E to AD, this one, and another from D to AE, like this. Okay, we will mark these points as L and M. ये हमारी कंस्ट्रक्शन है. तो क्या कंस्ट्रक्शन की है हमने? ज्वाइन BE एंड DC. और क्या किया है? ऑल्सो ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE. राइट. अगर आपको ये स्टेट एंड प्रूव आता है तो आपके इतने इतने पार्ट के ही 1.5 मार्क्स होते हैं. 1 मार्क का तो स्टेटमेंट होता है, 2.5 नियर अबाउट 5 मार्कर में इसी के होते हैं. राइट. तो आपने इसका, इस थ्योरम का तो आपने गिवन, टू प्रूव, डायग्राम, सब कुछ बहुत प्रॉपरली लिखना है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से. हाउ वी कैन प्रूव दैट दीज रेशोज आर इक्वल. अब कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर, यहाँ पे आपको याद रखने के लिए मैं बता दूँ, आपने 2 तरह से इस फिगर को देखना है. पहले बार आप इस फिगर को इस साइड से देखोगे, दिस वन पार्ट. ओनली फोकस ऑन दिस वन पार्ट, इधर वाले पार्ट पे फोकस करिए. और इसमें हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं. वन इज़ ADE एंड अनदर वन इज़ BED. अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग 1/2 बेस इनटू हाइट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या आएगा आपके पास? दिस इज 1/2 बेस इनटू हाइट. अब इसमें बेस कौन सा है? 1/2. बेस इज AD एंड हाइट इज उसी बेस की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स उसी बेस पे फॉल करने वाली हाइट, दैट इज EL. क्लियर. नाउ वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. ट्राइंगल BDE. अब ये ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है. और अभी मैंने आपको बताया था अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है तो ये वाली हाइट हमारे पास ट्राइंगल से बाहर चली जाती है. तो जब आप BDE का एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया भी आएगा हमारे पास 1/2. अब बेस कौन सा लेंगे? बेस इज़ BD, बेस इज़ नॉट BL. बेस हम BD तक ही लेंगे. राइट. बेस इज़ BD एंड हाइट इज़ EL. कंसिडर इट एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2. राइट. सिमिलरली अब हम दूसरी साइड का जो पोर्शन है उसको कंसिडर करेंगे, दिस वन. और हाइट भी इसी की कॉरस्पॉन्डिंग पे फोकस करेंगे और इधर से एरियाज निकालेंगे दोनों ट्राइंगल्स के. राइट. फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों एरियाज़ को आपस में डिवाइड कर देंगे. पहले हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम दूसरी साइड का एरिया निकालते हैं. हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. ये आ जाएगा आपके पास 1/2 AD इंटू EL डिवाइडेड बाय 1/2 BD इंटू EL. EL से EL कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा? AD अपॉन BD के इक्वल आ जाएगा. राइट. दिस यू कैन कंसिडर एज योर इक्वेशन 3. नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस वन पार्ट ऑफ द फिगर. आपने इस पार्ट पे भी फोकस नहीं करना है, आपने सिर्फ इतने इतने पोर्शन पे फोकस करना है. यहाँ पे आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं ADE एंड अनदर वन इज DEC. पहले आप ADE का एरिया निकालेंगे, फिर DEC का एरिया निकालेंगे और दोनों के एरियाज़ को डिवाइड करेंगे. तो चलिए करते हैं. फर्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE.
पहले भी हमने ADE का एरिया ही निकाला था, तब हमने इधर वाले पार्ट पे फोकस किया था, इस साइड को बेस लिया था, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ली थी। अब हम जब इस पार्ट को ले रहे हैं ADE, तो हमने इधर वाली साइड को बेस लेना है और इसी की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2, बेस कौन सा आएगा AE, और हाइट कौन सी आएगी AE पे फॉल करने वाली कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, दैट इज DM। होप इट इज़ क्लियर। अब इसको डिवाइड करोगे किसके एरिया के साथ, एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, वो कितना आएगा आपके पास 1/2। अब बेस कौन सा आएगा EC, और ये भी ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो ट्राइंगल से बाहर चला जाएगा, राइट। तो दैट इज इक्वल टू हाइट इज सेम DM, यहाँ से DM से DM कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा AE/EC। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 4। अब आप थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन पे ज़रा थोड़ा फोकस करें। आप देखें कि इनकी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो ADE और ADE न्यूमरेटर में सेम है। अगर हम डिनोमिनेटर की दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को बता दें किसी तरह से इक्वल हैं, तो हमारे पास इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। अगर लेफ्ट इक्वल हो जाएंगी तो वी कैन से थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, और हमारे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल होने के बाद प्रूव हो जाएंगी। बट द थिंग इज़ कि हम अब हमारा इतना सा ही पर्पस रह गया कि हम ये डिनोमिनेटर में जो दोनों ट्राइंगल्स हमने लिख रखे हैं इनके एरियाज़ को इक्वल प्रूव करें। और उसके लिए मैंने आपको फिर से एक कॉन्सेप्ट और बताया था जो आपने याद रखना है कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर हैविंग इक्वल एरियाज। तो यहाँ पे जो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, कौन कौन सी दो ट्राइंगल्स, DBE और DCE, इनके एरियाज आपस में क्या है, इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, देखो मैं आपको थोड़ा सा घुमा के बताती हूँ फिगर। देखो आप इन दोनों ट्राइंगल्स पे फोकस करेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस DE के ऊपर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। Triangles which are on the common base and between the same parallel lines are having equal areas. इनके जो बेस है वो क्या रहेगा, DE, और पैरेलल लाइंस हैं DE एंड BC, तो दोनों के एरियाज आपस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, राइट। तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल्स DEC। इसका रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, वाई इट इज़ सो, बिकॉज ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, कौन सा बेस था, बेस इज नॉट BC, बेस इज DE, ऑन द सेम बेस DE and between the same parallel lines कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं, DE एंड BC। इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब आपको थर्ड, फोर्थ और 5 को अगर आप कंपेयर करते हैं फ्रॉम 3, 4 एंड 5, व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम 3, 4 एंड 5, okay, 1 minute. Now from 3, 4 and 5, and 5, अगर हम तीनों को देखें तो हमारे पास इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल आ रही हैं। एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। आ गया ना, क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर तो सेम थे और डिनोमिनेटर हमने इक्वल प्रूफ कर दिए। व्हाट अबाउट द राइट हैंड साइड्स, देयरफॉर ऑल्सो वी कैन से AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारे पास इक्वल आ गई और यही हमने प्रूव करना था। हमारी BPD यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, हेंस प्रूव्ड। मतलब अगर आपको पेपर में इसका प्रूफ आता है तो आपने बस यहीं तक ही इसका प्रूफ लिखना है।
होप इट इज़ क्लियर। अब आपको पता है इसके सिवा भी पीपीटी में हमारे पास 6 और रिजल्ट्स बनते हैं, 6 और रेशोज़ हैं जो हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो पेपर में नहीं लिखोगे, पेपर में प्रूफ यहाँ तक ही पूछा जाएगा। कई बार उसके साथ 1 मार्कर में एक और रिज़ल्ट पूछ लेते हैं, कोई भी एक और रिज़ल्ट, जो मैं अभी आपको 6 रिजल्ट्स बताने वाली हूँ उसमें से कोई भी एक रिज़ल्ट पूछ लेते हैं। तो इसलिए आपको ये 6 के 6 रिजल्ट्स प्रूफ करने आने चाहिए। फर्स्ट रिज़ल्ट तो यही था, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमने ऊपर से शुरू किया और हम ऊपर से प्रूव करते हुए नीचे की तरफ आए, AD अपॉन DB AE अपॉन EC। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स अब हम नीचे से ऊपर की तरफ रेशियो ले रहे हैं, BD अपॉन DA एंड EC अपॉन EA। BD अपॉन DA इज इक्वल टू EC अपॉन EA। अब हम यही रेशो इस तरह से भी ले सकते हैं, ऊपर वाला पार्ट और पूरी साइड, इधर से भी ऊपर वाला पार्ट और पूरी साइड, इनकी रेशो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिमिलरली नीचे वाला पार्ट और पूरी साइड, नीचे वाला पार्ट और पूरी साइड, इनकी रेशोज़ भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जब हमने पूरे पूरे पार्ट्स बनाने होते हैं ना इस फिगर में इन रेशो से, तो हमें दोनों साइड पे 1 प्लस करना पड़ता है। फर्स्ट रेशो में ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स इन रिजल्ट 1। अब जो रिज़ल्ट 1 था हमारा, उसमें दोनों साइड पे हम 1 ऐड करेंगे। हमारे पास है AD अपॉन BD प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये वाला जो रिज़ल्ट है इसमें हम दोनों साइड पे 1 प्लस करेंगे। अब हम 1 प्लस करने से क्या होएगा, हमारे पास BD विल बी देयर इन द डिनोमिनेटर, वी विल गेट AD प्लस BD, और इधर हमारे पास आ जाएगा EC AE प्लस EC। अब आप डायग्राम में देखें, AD प्लस DB क्या बन रहा है आपके पास, AD प्लस DB आपके पास कौन सा रिजल्ट दे रहा है, AD प्लस DB आपके पास रिजल्ट दे रहा है AB। तो कैन आई राइट इट एज AB अपॉन BD। सिमिलरली AE प्लस EC आपके पास कौन सा रिजल्ट दे रहा है, AC। तो ये आपके पास आ जाएगा AC अपॉन EC। यहाँ पे हमारे पास पूरी साइड AB के साथ नीचे वाले पार्ट BD की रेशो है, और यहाँ पे पूरी साइड AC के साथ नीचे वाले पार्ट EC की रेशो है। तो ये रेशो भी BPT से क्या रहती है, सेम रहती है। दिस इज़ आर थर्ड रिजल्ट। फोर्थ क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दें। अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अब हम इस तरह से ले लेंगे, उल्टी रेशो ले लेंगे, इसको कर देंगे BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। गॉट इट। नाउ लेट्स डू द फिफ्थ वन। फिफ्थ कहाँ से आएगा हमारे पास, जो हमने सेकेंड रिजल्ट लिया था ना अपना, राइट उसमें हम दोनों साइड पे 1 ऐड करेंगे। ऐड 1 ऑन बोथ द साइड्स इन रिजल्ट 2, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स इन रिजल्ट 2। अब हम सेकेंड रिजल्ट पे दोनों साइड पे 1 ऐड करते हैं। सेकेंड रिजल्ट था हमारा BD अपॉन DA प्लस 1 EC अपॉन EA प्लस 1। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा DA, BD प्लस ये DA इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू EA प्लस EC प्लस EA। BD प्लस BD प्लस DA इज इक्वल टू AB अपॉन DA एंड EC प्लस EA इज इक्वल EC प्लस EA इज इक्वल टू AC अपॉन EA। ये हमारा फिफ्थ रिजल्ट है। सिक्स्थ कैसे आएगा हमारे पास, इसी का रेसिप्रोकल। मतलब यहाँ पे हमने रेशो लिए AB अपॉन DA और AC अपॉन AE, तो अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेशो क्या बन जाएगी, DA अपॉन AB इज इक्वल टू EA अपॉन AC। होप आपको ऑल 6 रिजल्ट्स जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गए होंगे। क्योंकि बहुत बार BPT की थ्योरम के साथ आपको इनमें से कोई एक रिज़ल्ट प्रूव करने के लिए दे दिया जाता है, इसलिए आप दोनों चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस करें। BPT को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। इसकी 3-4 बार आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। आपको इसका हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। बच्चे बहुत बार ये वाला स्टेप मिस कर देते हैं। वो लिख तो देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, बट उसका रीज़न नहीं लिखते हैं।
इसमें छोटे छोटे स्टेप्स की भी मार्क्स होते हैं, तो आप बहुत ध्यान से करें. होप इट इज़ क्लियर. थैंक यू.